हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्किल बस। भाई दुनिया में जैसे हर एक चीज इवॉल्व हो रही है, ग्रो कर रही है, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करो, आप मोबाइल फोन्स की बात करो, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करो, हर दिन वो इंप्रूव हो रही है। जितने भी नई कंपनीज आ रही है, नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कोई इंसान नया एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो उसको भी अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लाने पड़ते हैं। इसी तरह से अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं तो भाई आज की डेट में जो मार्केटिंग के फंडे हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से काफी ज्यादा चेंज होते जा रहे हैं। पहले क्या होता था, बैनर्स लगा दो, टीवी में ऐड दे दो, लोग उस प्रोडक्ट को बाय कर लेते थे। लेकिन आज की डेट में क्योंकि इतनी ज्यादा अवेयरनेस है, इतने ज्यादा ब्रांड्स है, इतनी सारी कंपनीज हैं, तो किस तरह से अपने प्रोडक्ट को सही कस्टमर के पास पहुंचाना है, इसके लिए एक नई चीज आई है जिसे हम बोलते हैं कंटेंट मार्केटिंग। तो एक कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है, क्यों इसका यूज होता है, एंड किस तरह से अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करना चाहते हो, मार्केटिंग करना चाहते हो, सेल्स इंक्रीज करना चाहते हो, तो किस तरह से आप इस पूरे के पूरे मेथड का यूज कर सकते हो, अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, या फिर आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो इस मेथड से आप उसको लॉन्च कर सकते हो ताकि आपके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आए एंड रिपीटेड कस्टमर्स जो पेड हैं वो आपको मिलते रहे। तो इस पूरी वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है एंड इसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी जितनी भी स्किल बेस्ड रिलेटेड वीडियोस है जिससे आपकी डेली नॉलेज डेवलप होती है वो आपको मिलती रहे, एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो। अब हम सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट और मार्केटिंग ये दो वर्ड्स को अलग अलग पढ़ो। कंटेंट का मतलब क्या होता है, जो भी हम कंटेंट देखते हैं, चाहे वो वीडियोस की फॉर्म में हो, चाहे किसी ब्लॉग की फॉर्म में हो, एंड उस कंटेंट को यूज किया जाता है मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट के लिए। अब होता क्या है समझो, पहले क्या होता था, पहले ऐसा होता था टीवी में ऐड आता था, ये प्रोडक्ट बाय कर लो, कंज्यूमर इसे बाय कर लेता था। लेकिन आज की डेट में जो कस्टमर है, जो पोटेंशियल आपका कंज्यूमर है, वो काफी ज्यादा अवेयर है, वो रिसर्च करता है हर जगह, वो इतनी सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, इतने सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, वो डिसीजन कैसे ले, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि उस कस्टमर का आपके ब्रांड के ऊपर एक ट्रस्ट फैक्टर हो, वो आपके ब्रांड को रिलेट कर पाए, उसे लगे कि ये जो ब्रांड है मेरे लिए वैल्यूबल है, ये मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। तो इस चीज को करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंटेंट मार्केटिंग। आपको एक एग्जांपल की हेल्प से सिखाता हूं। तो यहां पे अगर हम देखें, एग्जांपल लिखा हुआ है, माय हस्बैंड वाज इन दिस कैंप अंटिल ही टोल्ड मी अबाउट अ न्यूज़लेटर दैट कवर्स ट्रेंड्स अफेक्टिंग फाइनेंशियल मार्केट। अब क्या होता है, न्यूज़लेटर आपने देखा होगा, आपके पास कभी कभी ईमेल आता है जब न्यूज़लेटर्स आते हैं। तो यहां पे एग्जांपल हमसे क्या कह रहा है कि एक इंसान होता है, उसका रेगुलर बेसिस पे न्यूज़लेटर ईमेल में आ रहा था फाइनेंशियल मार्केट में, उसको वो पढ़ता था। उसमें कहा कि वहां पे ये नहीं बताया कि क्या प्रोडक्ट आपका, वो फाइनेंस के बारे में बात करते थे। क्यों? क्योंकि कस्टमर को एंगेज करना है। अगर मान लो कस्टमर आपका न्यूज़लेटर पढ़ेगा ही नहीं तो फिर वो उस प्रोडक्ट को कभी खरीदेगा ही नहीं। तो अब यहां पे फाइनेंशियल मार्केट की न्यूज होती थी, उसको काफी ज्यादा पसंद आती थी, वो देखता रहता था। लेकिन जब उसने बाद में कभी इन्वेस्ट करने का सोचा तो उसके दिमाग में थॉट आया, यार वो न्यूज़लेटर में मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी, उस वाले ब्रोकर पे जाके मैं अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लेता हूं एंड वहां से जाके मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रोसेस कर सकता हूं। तो यहां पे आपने क्या सीखा, दैट्स नथिंग बट कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग इज एजुकेशनल बट इज नॉट अबाउट द प्रोडक्ट्स द कंपनी सेल। कंटेंट मार्केटिंग होता क्या है, आप उसे एक वैल्यू देते हो, आप उसको उसके नॉलेज की बात करते हो ताकि कस्टमर आपके साथ कनेक्टेड रहे, वो आपके साथ एंगेज रहे। ये नहीं कि पहले ही आते ही वो कस्टमर बस ये बता रहा है कि हमारे पास ये सर्विसेज आप ले लो, वो कस्टमर लेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्ट खरीदने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट अभी फाइनेंशियल मार्केट को समझने में है। जब मैं उसको समझूंगा, उसके अंडरस्टैंडिंग बनाऊंगा, उसके बाद मैं वहां से कुछ खरीदूंगा। ठीक है, इसी तरह से आप कपड़ों का ब्रांड देखो कोई, तो अगर आपके पास कोई एक ब्लॉग आता है, उस ब्लॉग में लिखा हुआ है कि भाई आप मेरे कपड़े परचेज कर लो, इस ब्रांड के आप क्लोथ्स परचेज करो, तो आप नहीं करोगे। बट अगर मान लो वही ब्लॉग ऐसे आता है, टॉप 10 समर आउटफिट्स विच यू कैन ट्राई, तो आप जब उस ब्लॉग को देखोगे, पढ़ोगे, तो आप उसको देखोगे यार क्या क्या चीजें आउटफिट्स है, क्योंकि वो आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपके लिए एक वैल्यू ऐड हो रही है। तो आप उस ब्लॉग को डिटेल में पढ़ोगे, फिर आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज कहां मिलती है, आप वहां पे खुद ही फिगर आउट करोगे एंड आपको पता चलेगा ये जो ब्लॉग है ये इस क्लोथ ब्रांड ने लॉन्च किया है, तो आपको उससे एक अनकॉन्शियसली कनेक्ट बन गया। कल को आपको वो ब्रांड कुछ परचेज देगा भी, कुछ ऑफर देगा भी, तो शायद आप वहां पे देख पाओगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर को एंगेज रखना है, कस्टमर को कनेक्टेड रखना है, कस्टमर को अपने साथ लॉन्ग टर्म का रिलेशन बनाना। अब ये करा कैसे जाता है समझो। अगर मैं आपसे बात करूं हाउ टू स्टार्ट कंटेंट मार्केटिंग, तो कंटेंट मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल एंड रेलिवेंट कंटेंट विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्राइविंग प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वैल्यूएबल।
आपको जो कंटेंट को ऑफर करना है, जो आप पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट कर रहे हो, वो बहुत वैल्यूएबल होना चाहिए। कस्टमर उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। अब वो कैसे कर सकते हैं, उसके बहुत सारे आइडियाज है, 5-6 आइडियाज मैं आपको बताता हूं। इन्फोग्राफिक्स, आज की डेट में आपने देखा होगा बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, उनकी लाइफ की स्टडीज होती है, वो एक इन्फोग्राफिक, एक सिंगल इमेज में सब कुछ बताया होता है। आप उसको देखते हो, आप उससे एंगेज होते हो, आप इंस्पायर होते हो, फिर आपके दिमाग में ये थॉट आता है यार इन्फोग्राफिक किसने बनाया। फिर जब आप रिसर्च करते हो तो आपको पता चलता है ये कोई कंपनी है जो टेम्पलेट्स प्रोवाइड करती है, तो आप उसको देखते हो, फिर आपको जब नीड होती है तो आप वहां से परचेज कर सकते हो। ब्लॉगिंग आप कर सकते हो। आपकी मान लो फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जो आपकी कॉस्मेटिक सामान बेचती है, आप उसमें आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। अब आप कॉस्मेटिक की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, अब ये मत बताओ मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, आप उनको ये बताओ बेस्ट 10 मेकअप हैक्स, ठीक है। या फिर आप उन्हें बता सकते हो टॉप 10 टिप्स फॉर दिस ओकेशन, या फिर आप बता सकते हो पार्टी ओकेशन में अगर आपको जाना है, कैजुअल आउटफिट पे जाना है, तो दोनों में से क्या चीज आपका सूट करेगा, कौन सी चीजें आपको सूट करेगी, क्या क्या मेकअप आप कर सकते हो, कौन सा हेयर स्टाइल आप बना सकते हो। तो ये चीज लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, लोग उसे पढ़ेंगे क्योंकि वो उन्हें डेली लाइफ में चाहिए। जब वो उस ब्लॉग को रीड करेंगे, आपको वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ब्लॉग को, जब आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपके पास उसका ईमेल आ गया, या फिर जब एक बार वो ब्लॉग उसने पढ़ लिया तो हो सकता है वो आपकी कंपनी के बारे में ऑटोमेटिकली खुद ही रिसर्च करें, ठीक है। इसी तरह से सिमिलरली आप वीडियोस बना सकते हो। आपको हो सकता है कोई चैनल हो जिसपे आपका कोई फॉर एग्जाम्पल किसी ब्रांड को आप प्रमोट करना चाहते हो, लेकिन उस रिलेटेड आप आसपास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन देते हो जो आपके पोटेंशियल कस्टमर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। पॉडकास्टिंग आप कर सकते हो, अपने जो पोटेंशियल कस्टमर उनको न्यूज लेटर्स वीकली भेज सकते हो। जैसे मैंने आपको फाइनेंशियल मार्केट वाला दिखाया कि कोई स्टॉक मार्केट का ब्रोकर है, लेकिन वो ब्रोकिंग की इंफॉर्मेशन ना भेज के फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बता रहा है कि इंडिया में ये हो रहा है, चाइना में ये हो रहा है, ताकि कस्टमर एंगेज रहे। और एल्स आपके स्टडीज भी बता सकते हो, जिससे कस्टमर काफी ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। अब इसका पर्पस क्या है, क्यों कहा जाता है कि कंटेंट मार्केटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कंटेंट इज द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग। अगर आप आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देखोगे जिस तरह से डिजिटल मार्केटिंग इतनी ज्यादा इंप्रूव हो रही है, कंपटीशन बहुत है, ब्रांड बहुत है, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहते हो कि आपका कस्टमर कोई प्रोडक्ट बाय करें, तो उसके लिए पहला स्टेप यह है कि आपके कस्टमर को अवेयरनेस हो। तो आपको पता होना चाहिए prior to awareness that a customer may have a need but they are not aware that there is a solution। कस्टमर को हो सकता है अनकॉन्शियसली कोई प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है हमें नहीं पता। फिर हमें उसको ऐसे कंटेंट देना है, चाहे ब्लॉग की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, या फिर सोशल मीडिया की हेल्प से, कि कस्टमर अवेयर होने लगे। कस्टमर देखे, अगर कोई कस्टमर को गाड़ी लेनी है तो वो पहले देखेगा कौन कौन सी गाड़ियां हैं जो उसके लिए नॉलेजेबल है। अगर मान लो आज के डेट में आप एक ऑटो मेकर कंपनी हो, आप सिर्फ ये बता दो कि मेरी ये कार्स है, तो क्या कोई कस्टमर लेगा? नहीं लेगा। लेकिन अगर आप उसे एक आर्टिकल दो, या फिर उसे अगर आप एक वीडियो दो कि बेस्ट 10 कार्स इन द रेंज ऑफ 8 to 10 लाख, तो वो कस्टमर देखेगा, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए। फिर आप वहां पे कंपैरेटिव एनालिसिस देख रहे हो, उसको और अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ये कंपनी की गाड़ी अच्छी है, ये कंपनी की गाड़ी बेकार है, फिर वो उस कंपनी की गाड़ी को परचेज करेगा। उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिडरेशन। कस्टमर अपने आप को कंपेयर करता है और फिर वो फाइनली बाय करता है। ये एक कस्टमर का नेचर होता है। तो इसका मतलब आपका जो कंटेंट मार्केटिंग है उसमें 3 पॉइंट्स होने चाहिए। पहला, मैपिंग टू द पेन पॉइंट, क्या कस्टमर की प्रॉब्लम है, क्या उसको चैलेंज फेस हो रहा है, वो बताना है। उसके रिलेटेड आपको एप्रोप्रिएट कंटेंट देना है ताकि कस्टमर आपके ब्रांड के साथ कनेक्ट हो पाए। देन उसके बिहेवियर को आपको बाइंग बिहेवियर में चेंज करना है ताकि कस्टमर की एक साइकिल कंप्लीट हो और वो एंड में उस प्रोडक्ट को परचेज कर पाए। अगर हम देखें किस तरह से पूरा का पूरा फनल वर्क करता है, तो मान लो कोई वेबसाइट है या फिर आप उस पर कुछ कंटेंट दे रहे हो, वो कंटेंट आपका ब्लॉग आर्टिकल्स भी हो सकता है, यूट्यूब वीडियोस, पॉडकास्टिंग, इंटरव्यूज, ऑडियो फाइल्स, ई बुक्स, टेम्पलेट्स, रिपोर्ट्स, व्हाइट पेपर, गाइड्स, रिसोर्सेज। यहां पे आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहे हो, यहां पे सिर्फ आप नॉलेज शेयर कर रहे हो। अब 75% ऑफ द जनता जो होती है वो सिर्फ नॉलेज के लिए आती है। वो नॉलेज देखेगी, समझेगी, जब उसको कुछ अवेयरनेस होगी उसमें से 23% कंपेयर करना स्टार्ट करेगी कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेकार है, कहां पे मुझे जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद जो 2% जनता है वो आपका बाय करेगी। तो अगर टोटल हमारे पास 100% ऑडियंस है, उसमें से 75% आपका सिर्फ इंफॉर्मेशन देख रही है, 23% आपका कंपेयर कर रही है एंड 2% आपका बाय कर रही है। आपको ये बाइंग स्टेप इज द लास्ट स्टेप। आपको बाय पे अभी फोकस नहीं करना, वो
कस्टमर ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा अगर उसका आपके ब्रांड के साथ एक ट्रस्ट बन गया। तो आपका क्या करना है, आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कस्टमर को नॉलेज दो, उसको अवेयरनेस दो, उसको कंटेंट दो, ताकि वो उस कंटेंट से इंप्रेस हो, आपके कंटेंट को लाइक करे, आपके ब्रांड के साथ एसोसिएट करके ट्रस्ट करे, एंड फिर वो बाय डिफॉल्ट जब भी उसे कुछ परचेज करना वो ऑटोमेटिकली परचेज करने लगे। अगर हम पूरी की पूरी स्ट्रेटजी को समझे तो स्ट्रेटजी कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले आप कंटेंट को क्रिएट करो, उसे जितने भी पोटेंशियल कस्टमर्स कंज्यूमर्स हो सकते हैं उसके साथ शेयर करो, देन उनके साथ और प्रमोशन करो थोड़ा थोड़ा। जब वो आपके सब्सक्रिप्शन ले लें, जब आपके ब्लॉग पे वो इंटरेस्ट दिखाने आपकी वीडियोस को वो सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो फिर आप उनको ई न्यूज़लेटर्स, ई बुक्स, वेबिनार्स वगैरह दिखा सकते हो, उनको और इंफॉर्मेशन दे सकते हो, उनको फोन पे कंसल्टिंग प्रोवाइड कर सकते हो, असेसमेंट उनका कर सकते हो, उनकी रिक्वायरमेंट पूछ सकते हो, उनका प्रॉब्लम पूछ सकते हो। जब आपके कस्टमर ने आपके साथ प्रॉब्लम शेयर कर दी, आपके साथ वो प्रॉब्लम अगर शेयर कर रहा है, इसका मतलब उसका आपके साथ एक ट्रस्ट है, वो कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। फिर आप उसे एंड में एक प्रपोजल दो, एक सॉल्यूशन दो, जिससे वो सही डिसीजन ले पाए। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक चीज हमने सीखी है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे की जाती है, कंटेंट मार्केटिंग होता क्यों है, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इतना ज्यादा आज की डेट में वायरल क्यों है। इसीलिए वायरल है बिकॉज कंटेंट इज द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर ऑफ मार्केटिंग। तो अगर आप प्लान कर रहे हो अपनी कंपनी स्टार्ट करने का, अपना कोई चैनल स्टार्ट करने का, अपना कोई ब्रांड स्टार्ट करने का, कोई स्टार्टअप, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, तो कंटेंट मार्केटिंग आपको सीखनी है। इसके एडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि आपको कंटेंट पे मेहनत करनी है, आपको बहुत ज्यादा पेड प्रमोशन नहीं करने, आपको एडवर्टीजमेंट्स नहीं देनी, आपका कंटेंट ही सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट बनेगा, वर्ड ऑफ माउथ जिसे हम बोलते हैं। नंबर 2, अगर आप समझोगे तो आपको यह पता चलेगा कि ऑटोमेटिकली आपको पोटेंशियल कस्टमर सर्च करेगा। जब उसको कोई रिक्वायरमेंट होगी, टॉप 10 समर आउटफिट, तो वो नेट पे सर्च करेगा, आपने ब्लॉग लिखा हुआ, आपका ब्लॉग टॉप पे आएगा, फिर वो कस्टमर आपको पढ़ेगा, तो कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिकली आ रहा है। आपको कस्टमर के पास नहीं जाना पड़ रहा, आप कंटेंट बना रहे हो, कस्टमर सर्च कर रहा है और वो आपको फिगर आउट कर पा रहा है। थर्ड, उसका ट्रस्ट ज्यादा होता है, तो बाय करने की प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप यहां इस वीडियो से कुछ इंटरेस्टिंग सीखे हो, कुछ नया सीखे हो, तो भाई वीडियो को लाइक करना एंड भाई सबके साथ सब्सक्राइब करना, शेयर करना चैनल को, ताकि सब लोग यहां से नॉलेज गेन कर पाए। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।